नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, तो वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 2024 में, यानी इसी वर्ष जब 18वीं लोकसभा, देखिए ये सब भी आपको ध्यान देना है कौन से नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। विकल्प दिए गए हैं 235, 240, 242 और 245। यही प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करना है आपको कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुल 200 कितनी सीटें मिली थी, 235 सीटें मिली थी। 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 240 सीटों के साथ कहें तो वंचित रह गई थी, उसे नहीं प्राप्त हुई थी। बल्कि देखें तो इसमें उसे केवल 235, जबकि इसे ज़रूरत कितनी थी, 240, 240 सीटों की ज़रूरत थी। लेकिन क्या है कि उसे 235 सीटें मिली थी। कहें तो गठबंधन एनडीए ने 293 सीट जीतकर, जब क्या है कि इसके साथ जो अलग अलग पार्टियां हैं जो जब इनसे जुटी, तो फिर क्या है कि इसने टोटल क्या है कि 293 अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर 293 सीटें जीती और फिर बहुमत का जो आंकड़ा है 240 उसको पार किया और फिर सरकार बना ली। तो ये बात कही गई है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीट के साथ कहें तो इस बार 2024 में 18वीं लोकसभा में जो जीत है उसको तय की, उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था। आप जानते होंगे कि जो चुनाव होते हैं वो कई चरणों में होते हैं, क्योंकि अगर एक साथ कराया जाए तो जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे अलग अलग चीज़ों की बात करें, चाहे वो मानवीय संसाधन की बात करें, चाहे उसको कहें तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं की जा सकती। इसी कारण से देश में अलग अलग चरणों में मतदान संपादन होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयोग है इसको चुनाव को अलग अलग चरणों में निर्धारित करता है और करवाता है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इस बार 2024 का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है ये कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था। विकल्प है 5, 6, 7 और 8। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल 7 चरणों में इस बार का लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। बात करें तो 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से, कब से, 19 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 से और 1 जून के बीच में क्या है कि ये पूरा जो चुनाव है 2024, इसमें क्या है कि कुल 7 चरणों में ये लोकसभा का जो चुनाव है, जो मतगणना तक हुई है, ये पूरा संपन्न हुआ है। इस कारण से ये चर्चा में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, तो 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। ये व्यक्ति खासे तौर पे चर्चा में रहे हैं और इस कारण से इन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विकल्प जो दिए गए हैं वो है फूलपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। बात करें तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, तो यूपी से है। यूपी का कौन सा जिला, तो देखिए यूपी में अगर हम बात करें तो ये कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से है, कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से ये संबंधित है। और यहीं से पुष्पेंद्र जो सरोज हैं, ये क्या है कि इस बार चुनाव जीते थे। ये सबसे कम वायु के हैं। इनकी एज क्या है, एज काफ़ी कम है। एज कितनी है, 25 वर्ष और 3 महीना इनकी कुल आयु है। और इस कारण से इस बार सबसे कम एज में चुनाव जीतने वाले व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि खिताब कह सकते हैं वो इनके नाम जुड़ा है। यही है आपके पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। इन्होंने चुनाव
में जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा 18वीं लोकसभा में किस प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को सबसे ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया है? जो विकल्प दिए गए हैं, शांभवी चौधरी, रविंद्र वायकर, शंकर लालवानी और पुष्पेंद्र सरोज, ये 4 नाम दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में कौन सा प्रत्याशी है जिसने अपने प्रतिद्वंदी को सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है? शांभवी चौधरी हैं, रविंद्र वायकर है, शंकर लालवानी है, पुष्पेंद्र सरोज हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकर लालवानी। ये जो है ये बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हैं और इनका जो संबंध है वो इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से है। बात करें भाजपा के इस प्रत्याशी शंकर लालवानी की, तो इन्होंने इंदौर से न केवल सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए बल्कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से पराजित भी किया। इन्हें 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। कितने हुए? तो 12,26,000 और 751 इतने वोट इन्हें प्राप्त हुए। और इस कारण से इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे संजय सोलंकी, उनको इन्होंने सबसे अधिक वोटों के अंतर से हराया। शंकर लालवानी ने 11,75,092 मतों से इन्हें इस अंतर से इन्हें हटाया, क्योंकि जो इनके अपोजिशन में जो संजय सोलंकी हैं उन्हें मात्र 51,000 कह सकते हैं कि 659 मत ही प्राप्त हुए थे। और इसी कारण से क्या है कि एक तरफा कह सकते हैं कि जीत शंकर लालवानी को मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र में नोटा इनमें से कोई नहीं, यानी जब आप वोट करने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो अलग अलग जो पार्टियों के सिंबल होते हैं उनमें से एक कह सकते हैं जो सिंबल होता है, जो बटन होती है, वो नोटा का होता है। यानी कि जो प्रत्याशी दिए गए हैं इनमें से किसी का आप चुनाव नहीं करना चाह रहे। ये उसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? विकल्प है मयूरभंज, महाराजगंज, सासाराम और इंदौर। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, जो इंदौर है यहीं पर सबसे अधिक नोटा का उपयोग यहाँ के लोगों ने किया है। इंदौर में के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है और इसमें अगर देखें तो लगभग 2,18,674 2,18,674 लोगों ने क्या किया है? इंदौर में नोटा बटन को दबाया है। ये एक खास तौर पे चर्चा का विषय भी बन गया था कि आखिर क्या कारण है कि इंदौर में इस तरह का कह सकते हैं कि ऑप्शन का चुनाव वहाँ के वोटर्स ने किया है। तो ये एक चर्चा का विषय था और इसमें इंदौर पहले स्थान पे पूरे देश में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में कितनी महिलाएं हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बार के चुनाव में, यानी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें निर्वाचित 543 सांसदों में से कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? विकल्प दिए गए हैं 68, 68, 70, 70, 74, 74 और 78, 78। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इस बार अगर चुनाव की बात करें तो कुल 543 में से क्या है कि केवल 74 कह सकते हैं कि महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। और 18वीं लोकसभा के लिए अगर बात करें तो निर्वाचित 543 में से मात्र 74 महिलाएं ही कहें तो इस बार चुनकर आई हैं, जबकि पिछली बार जो 17वीं लोकसभा है उसमें जो संख्या थी वो इससे कहीं अधिक थी, लगभग 4 और अधिक थी। पिछली बार 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं चुनकर आई थी। तो इस तरह से क्या है कि पिछली बार कहें तो महिलाओं का जो भागीदारी थी लोकसभा में वो इस वर्ष की अपेक्षा अधिक थी, यानी इस बार महिलाओं की जो भागीदारी है लोकसभा में कम हुई है। अगर इस बार हम बात करें जो इस बार टोटल जो 74 महिलाएं चुनकर आई हैं, इसमें अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके अगर अलग अलग हम बात करें कि किस पार्टी से कितनी महिलाएं आई हैं, तो इसमें बीजेपी से कुल 30 महिलाएं चुनकर आई हैं। उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कुल 14 महिलाएं चुनकर आई हैं। उसके बाद 4
जो समाजवादी पार्टी है, जो एसपी है, इससे कुल 4 महिलाएं चुनकर आई हैं। टीएमसी की अगर बात करें तो अच्छा प्रदर्शन इसके द्वारा देखने को मिला है। लगभग देखें तो 11, टीएमसी की बात करें तो कुल 11 महिलाएं इससे चुनकर आई हैं। इसके अलावा जो द्रमुक पार्टी है उससे 3, जदयू और लोजपा जो पार्टियां हैं इनसे 2-2, और इसके अलावा एक महिला लोकसभा सदस्य चुनी गई है। तो इस तरह से क्या है कि ये आंकड़ा आया है कि इस बार महिलाओं की जो संख्या है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है लोकसभा में। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी 2 सीटों से निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने किस एक सीट से त्याग पत्र दिया है? बड़ा ही चर्चा का विषय था राहुल गांधी की जो सीटें थी, और उसी के संदर्भ में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। वायनाड, रायबरेली, अमेठी और कन्नौज। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ इसमें जो विपक्ष के इस समय नेता हैं जो राहुल गांधी है, इन्होंने 2 सीटों से नामांकन किया था और दोनों सीटों से ये जीत गए थे, निर्वाचित हुए थे। बाद में इन्होंने एक सीट को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो वो कौन सी सीट है जिससे राहुल गांधी ने त्याग पत्र दिया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए खास तौर पे आप देखेंगे वायनाड क्षेत्र जो है इस समय त्रासदी भी था, यहाँ डिजास्टर भी देखने को मिला, और यहीं से इन्होंने चुनाव जीता था राहुल गांधी ने। बाद में यहाँ से इन्होंने त्याग दे दिया, क्योंकि त्याग पत्र दिया क्योंकि जो राहुल है इसके अलावा क्या है कि यूपी जो है उसके रायबरेली, पहले भी यहाँ से ये चुनाव लड़ते थे, लेकिन पिछली बार से ये क्या है कि वायनाड से चुनाव लड़ने का कह सकते हैं कि इन्होंने निर्णय लिया था, और इस बार भी क्या है कि इन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा। लेकिन इसके साथ क्या है कि यूपी का जो रायबरेली है यहाँ से भी इन्होंने पर्चा भरा था, नामांकन किया था। दोनों जगह से राहुल गांधी जीत गए थे और बाद में राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव में कितने राज्यों में क्लीन स्वीप किया है? क्लीन स्वीप यानी पूरी तरह से सफाया, ये पूछा जा रहा है। विकल्प है 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य और 7 राज्य। ये आपके साथ प्रश्न है, सही उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए अगर इसके सही उत्तर का चुनाव करें तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो 6 राज्य होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वीं लोकसभा के चुनाव में 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया, पूरी तरह से कहें तो यहाँ अपना प्रभाव बनाया। इसमें शामिल जो है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 29 में 29, उत्तराखंड में 5 में 5, हिमाचल प्रदेश 4/4, अरुणाचल प्रदेश में 2/2, त्रिपुरा में 2 में 2 और दिल्ली में 7 में 7। मणिपुर में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? विकल्प है भर्तृहरि महताब, ओम बिरला, जगदीप धनखड़े, गिरिराज सिंह। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। तो देखिए सही जो उत्तर होगा, भर्तृहरि जो महताब हैं इन्हें ही राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी तौर पे जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसे उस तौर पे भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। महताब जो है ये 7 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, ये एक रिकॉर्ड है। 7 बार एमपी रह चुके हैं, और सामान्य तौर पे प्रोटेम स्पीकर का जो पद है उसे ही दिया जाता है जो सामान्य तौर पे सीनियर होता है। और जो प्रोटेम स्पीकर वर्ड है, ये जो शब्द है ये लैटिन जो भाषा होती है उससे लिया गया है। खास तौर पे इसका मतलब होता है प्रो टेम्पोर, अस्थायी तौर पे कुछ समय के लिए, क्योंकि जब तक लोकसभा का पूरा गठन नहीं हो जाता, लोकसभा अध्यक्ष का कहें चुनाव नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी तौर पे क्या है कि एक व्यक्ति को ये पद दिया जाता है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करता है, देश के जो राष्ट्रपति हैं वो करता है। यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक के लिए अस्थायी तौर पे सृजित की जाती है। जब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है उसके बाद क्या है कि ये जो पद है ये व्यक्ति अपने पद से हट जाता है, फिर लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अपने कार्यों का निर्वहन करने लगता है। यही नहीं, यह जो नियुक्ति है ये लोकसभा के अध्यक्ष के चुने जाने तक होता है, और नवनिर्वाचित सांसदों को जो प्रोटेम स्पीकर है ये क्या करता है? शपथ भी दिलवाता है। संसदीय परंपरा के अनुसार पहले हमने बताया कि जो सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, सुलझा व्यक्ति होता है, उसे ही ये पद दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात कर लें
तो 18वीं लोकसभा में पहली बार किस राज्य में भाजपा को एक सीट प्राप्त हुई है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस बार 2024 के 18वीं लोकसभा में पहली बार किस राज्य में भाजपा को एक सीट प्राप्त हुआ है? विकल्प है तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड और केरल। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरल। 18वीं लोकसभा में तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम में एनडीए को कोई सीट नहीं हुआ, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि केरल में बीजेपी को देखें तो एक सीट प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जो सुरेश गोपी है, कौन है? सुरेश गोपी, ये यहाँ से इन्होंने अपना निर्वाचन कह सकते हैं कि डाला था, यहाँ से सीट भरी थी और यहाँ पर बीजेपी पार्टी से ये लड़े थे। और यहाँ पर अगर बात करें तो केरल का जो त्रिशूर सीट है, कौन सा है? त्रिशूर लोकसभा सीट है, उसी से सुरेश गोपी बीजेपी की सीट से क्या है चुनाव लड़े थे और यहाँ पर इन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो इस तरह से हमने देख लिया जो लोकसभा चुनाव 2024 में 18वीं लोकसभा हुआ था चुनाव, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।